हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 25 अगस्त 2021 के इस गृह कार्य में कक्षा 6 में हिंदी विषय का गृह कार्य आया है। अध्याय है अपना नादान दोस्त। ये हिंदी विषय का ये पाठ पहले कंप्लीट हो गया था, बीच में दूसरे सब्जेक्ट के आ गए थे। ये 24 तारीख की पीछे की डेट लगी हुई है इसमें, तो ये 25 तारीख को आया है गृह कार्य। एक दिन का वो अवकाश हो गया था उसकी वजह से। अब आज है क्वेश्चन नंबर 1, इसका देखते हैं अपन। केशव ने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी कहाँ रखे थे? तो कॉर्निस पर बने चिड़िया के घोंसले में केशव ने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी रखा था। जो कॉर्निस था मकान के बाद बाहर का हिस्सा था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, तो चिड़िया के घोंसले में जो अंडे रखे हुए थे उनकी मदद करने के लिए उन्होंने सोचा था कि बच्चे यहाँ बाहर निकलेंगे, तो उनकी सहायता के लिए उन्होंने चिथड़े और टोकरी और दाना पानी वहाँ पे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इस कहानी का शीर्षक रखना हो तो आप क्या रखेंगे? शीर्षक का मतलब होता है कि इस अध्याय का दूसरा नाम रखें, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या रखें। तो सभी बच्चे अपने अपने सोच के हिसाब से अपने माध्यम से कोई भी एक नाम अच्छा सा रख सकते हैं जो इस कहानी में मुख्य नाम हो और अच्छा भी लगे। तो इस कहानी में पूरी कहानी में ही चिड़िया के अंडों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, तो अपन और बच्चे थे तो अपन इस कहानी का ये भी नाम रख सकते हैं कि चिड़िया के अंडे और नादान दोस्त थे। चिड़िया के अंडे और नादान दोस्त। आप दूसरा नाम भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से, वो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों ने अंडों की रक्षा की या नादानी की? सोचकर उत्तर दो। देखो, बच्चों ने अपनी तरफ से तो पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी, लेकिन उनको जाने अनजाने में पता नहीं था, और पता नहीं था तो वे अच्छा काम करना चाह रहे थे लेकिन बुरा काम कर बैठे। अर्थात चिड़िया के जो अंडे थे वे खराब हो गए और चिड़िया ने उनको सेया नहीं और वो गिरा दिया गया ताकि वो टूट गई थी जिसकी वजह से। तो बच्चों ने तो किया तो अच्छे के लिए था, लेकिन वो ना समझ होने की वजह से और जानकारी का अभाव होने की वजह से गलत कर बैठे। इसका मतलब बच्चों ने क्या किया? अंडों की रक्षा करने की बजाय नादानी की। तो आप इस प्रकार से उत्तर दे दीजिए इसका, नादानी की। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद लिखो। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त यानी काम में आने वाले, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसके भेद लिखो, उसके भेद लिखो। तो मैंने इसमें 2 भेद लिखे हैं, आप इसके 6 भेद हैं, पूरे भेद लिखने हैं। मैंने इसमें 2 ही समझा था इसलिए 2 ही लिखे। पुरुषवाचक सर्वनाम 1 नंबर हो गया। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, आप तीसरा लिख लीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 3 हो गई। फिर लिख लीजिए आप प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिनसे प्रश्न करते हैं, 4 नंबर हो गया। फिर है निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से 6 सर्वनाम हो गए। मैंने समझा कि इसमें 2 ही हैं और मैंने 2 ही लिखे। इसमें पूरे भेद ही लिखने थे अपने को। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आगे पीछे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनके 6 के नाम याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके 4 वाक्य बनाओ। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव आदि का बोध होता हो या पता चलता हो, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण को कोई भी शब्द ले लीजिए, अब उससे वाक्य बनाए। जैसे ईमानदार शब्द है, अब इस ईमानदार शब्द से अपन वाक्य बनाते हैं। मोहन ईमानदार है, सोहन ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है, वह लड़की ईमानदार है। आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना लीजिए। दूसरा है खट्टा। अब खट्टा किस चीज़ का स्वभाव होता है? जैसे मान लीजिए कोई फल फ्रूट हो गया उसका, तो उसका गुण कैसा है, तो वो गुण बताता है। जैसे नींबू खट्टे होते हैं, संतरे खट्टे होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं। इस प्रकार से अन्य भी कोई खट्टी चीज़ होती है। इस प्रकार से तो आप अपना कोई भी वाक्य बना लीजिए। ये वाक्य बना दिए इधर, और इधर ये गुणवाचक विशेषण के शब्द हो गए। तीसरा शब्द अपन ने लिए, मीठा शब्द ले लिया। तो मीठा का मतलब गन्ना बहुत मीठा होता है, उसकी बोली या उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, या शक्कर बहुत मीठी होती है, चीनी बहुत मीठी होती है। इस प्रकार से आप कोई गुड़ बहुत मीठा होता है, तो अन्य वाक्य भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगला है मधुर शब्द है। मधुर यानी कोयल की आवाज़ मधुर है, सीता की आवाज़ मधुर है, मोहन की आवाज़ मधुर है,
या फिर मधुरता अच्छा गुण है। तो इस प्रकार से आप अपने लिख लीजिए। मैंने ये 4 वाक्य और 4 इनके ये शब्दों से बना करके लिख दिए हैं। तो अब आप कर लीजिए नोट। यही 5 क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।